आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप ओबेसिटी, भाई देखो मोटापा बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो हम आज इसकी बात करेंगे। ये एक रिपोर्ट आई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भारत जो है इस समय ओबेसिटी कर्व में है, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो क्यों है ऐसा? सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो भैया देखो, सबसे पहले तो हमारा शानदार सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स, अगर आपकी बातें सुनी नहीं चाहती हैं, अगर आप किसी को मैनिपुलेट पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, अगर आप ना नहीं कह पाते हो, अगर आप मतलब दिक्कत रहती है आपको फीडबैक देने में, तो आप हमारा शानदार कोर्स अवेल कर सकते हो। 300 रुपये का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं इसकी। तो हम पीपीटी वाइज चलेंगे। तो भारत ने देखो ओबेसिटी लेवल्स की बात करें तो बच्चों में भी आजकल मोटापा बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही। मैं अपनी बात करता हूं, मैं बहुत फिटनेस फ्रीक रहा हूं, ठीक है। मैं मतलब क्योंकि मेरे पिताजी भी बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉडी बिल्डिंग की है, तो जेनेटिक भी जीन्स थोड़ा मेरे जेनेटिक, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग काफ़ी हद तक जेनेटिक भी डिपेंड करती है। तो मैं वर्कआउट करता रहा हूँ लगातार, और ये 12th के बाद से ही मैंने शुरू कर दिया था, ठीक है। हालांकि 12th के बाद मैं फिटनेस पे थोड़ा मतलब इंड्योरेंस ट्रेनिंग करता था, और बाद में फिर मैंने थोड़ी बॉडी बिल्डिंग शुरू की। घर पे मेरा जिम था, मैंने सब मंगा लिया था। अब जिम कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं, बस टेबल लेवल मंगा ली थी। तो मैंने 2-3 साल किया लगातार। उसके बाद फिर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने देखा कि मेरा मसल मास जा रहा है और मैं मोटा होता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि अभी हाल ही में मैंने देखा कि यार मैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है, मसल अभी भी मेरे इंटैक्ट है, बट मैं मोटा हो रहा हूँ। तो फिर मैंने अभी 1 महीने पहले से मैंने क्या किया कि आपसे वर्कआउट सबसे पहले वापस, जो कि मेरा अभी बहुत ही एक्सट्रीम रिजीम जारी है, प्लस डाइट इज इक्वल टू फिटनेस। तो अगर आपको फिट होना है तो आपको यही फॉलो करना है। मैं बहुत जल्द आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, ठीक है। वर्कआउट मेरा इंटेंस रहता है, क्योंकि मैं एडवांस तो नहीं हूं बट इंटरमीडिएट हूं लेवल पे, और डाइट भी मेरी बहुत ही कंट्रोल्ड रहती है। अभी तो फिलहाल मैं प्रोटीन डाइट पे ही हूं। तो आप ये समझिए कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अपना ही एग्जांपल देके बता रहा हूं, किसी का देना सही नहीं है। मेरी ये बिगड़ गई। आपको पता है एंडोमॉर्फ एक्टोमॉर्फ अलग अलग तरीके की बॉडीज होती है, बट मुझे लगता है ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो मेरी डाइट बिगड़ गई और मेरा वर्कआउट हो गया खत्म, और मेरी कई वर्कआउट, कई एक्सरसाइज, कुछ फिजिकल वर्क मेरा हो नहीं रहा है। खा रहा हूं मैं बाहर का खा रहा हूं। ट्रैवलिंग मेरी रहती है, वहां तेल उल्टा सीधा सब जा रहा है पेट में। अब ये सब फैट के फॉर्म में जमा हो रहा है, ठीक है। और मोटापा बढ़ता रहा, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बट हाँ फैट मुझे दिखने लगा, मुझे प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने कहा ये तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों में यही प्रॉब्लम है कि वो एक तो उन वर्कआउट है नहीं, उनका जीरो है, ठीक है, और डाइट उनकी है ज्यादा, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट, बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है। आप बच्चों को, मैं आज एक बड़ी गंदी चीज देख रहा हूं कि बच्चों को चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बच्चों को बचपन से इन सब की आदत, तभी वो डायबिटिक हो रहे हैं, तभी उनमें बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को बीमारियां पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले सब अवेलेबल नहीं था। आज आप सारी नुकसान देने वाली चीजें उनको ठुसाए जा रहे हैं कि खा लो खा लो खा लो, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, यही हो रहा है आज। तो इसीलिए बच्चे भी आजकल मोटे हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। तो पिछले 32 साल का ये आंकड़ा है कि ये जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी कर्व है, वो बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अंडर न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। वो हम सबको पता है कि नेशनल हेल्थ कमीशन मतलब जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन भी ज्यादा है। एक तरफ तो मोटापा बढ़ रहा है, जो कि बहुत, इसमें स्टंटिंग की प्रॉब्लम भी कई बार, और एक तरफ मैल नरिशमेंट की। एक तरफ तो लोग खा रहे हैं, दूसरी तरफ खा नहीं रहे। तो सारे भारत आपको एक ही भारत में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भारत जो है उन देशों में से है जिनका डबल बर्डन है। आपको मैल न्यूट्रिशन भी खत्म करना है और आपको ओबेसिटी भी खत्म करनी है। तो अभी जो 29 फरवरी को पब्लिश स्टडी हुई है लैंसेट में, उसमें बोला कि भाई सबसे पहली बात तो अफोर्डेबल और न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन और ओबेसिटी, अब देखो अंडर न्यूट्रिशन की तो आप कुछ बात कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो आपको खाना ही नहीं मिल रहा है एक तरीके से। लेकिन और
देखिए हो सकता है बहुत अच्छा खा रहे हो, बट हो सकता है आप अंडर नॉरिश्ड हो। हमको अपने खाने में विटामिन चाहिए। अब आप चीनी ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, आपको लग रहा है आप खाना खा रहे हो, बट आप चीनी वाली चीजें खाते जा रहे हो, तो उसमें कोई नॉरिशमेंट नहीं है। तो बात यही है कि आप ऐसा खाना खाओ जिसमें ओमेगा 3 हो, जिसमें विटामिन हो, जिसमें प्रोटीन हो, हम जिसमें फाइबर हो। हर चीज की आवश्यकता है हमको। आपको कोलेस्ट्रॉल की भी आवश्यकता है, बट वो डिजायर्ड लेवल तक रहना चाहिए। एचडीएल एलडीएल छोड़ो, सबसे पहले देखो ट्राइग्लिसराइड कितना बड़ा है। लिपिड टेस्ट करवाते रहो 6-6 महीने पे अपना। ट्राइग्लिसराइड मेन होता है। 100 से नीचे है तो बहुत बढ़िया, 150 है बॉर्डर, 150 से ऊपर है तो डेंजरस। यही सबसे खतरनाक होता है ट्राइग्लिसराइड, जो बाहर के खाने से मिलता है। तो हम खाना भी खा रहे हैं, बट क्या हम वो जो खाना है उससे हमारा जो डेली इंटेक है कैलोरीज का, कैलोरीज तो बढ़ रही है, मतलब जो नॉरिशमेंट का डेली इंटेक है कि विटामिन भी हमको मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, क्या वो मिल रहा है हमको? एक बार आपको अपनी डाइट में ये देखना पड़ेगा। चावल, आलू, चीनी, मैदा, कहीं ये तो हमारी डाइट में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनको लिमिट करना पड़ता है। और अगर इनका सेवन आप बहुत ज्यादा करेंगे, जैसे बहुत सारे घरों में आलू तो बनता ही बनता है, चावल भी बनता है। अब जहां आपको कम खाना चाहिए, ये लिमिट में खाना चाहिए, कम नहीं कह रहा हूं, वहां बहुत ज्यादा खा लेते हैं, स्पेशली चावल के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ये पूरी साइंस है। और आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आपने ठान लिया यूं वेट कम होता है, यूं, बस आपको थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है। फिर उसके बाद एक्सेस नहीं है, लैक ऑफ एक्सेस फूड, इसकी वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन है, तो हमको पता ही है। और प्रोसेस्ड फूड जो बहुत ज्यादा चल रहा है ना, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई हैं। ठीक है, बाहर का खा खा के और ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो ओबेसिटी भाई, आपको पता है कि अगर आप मोटे हो तो जैसे जैसे आपका पेट बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे आपकी बीमारियां भी उसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओबेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजीज। तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, ठीक है ना, बीमारियां होती हैं। कई बार तो मोटे लोगों को सांस भी नहीं आती, स्लीप एपनिया, ये बहुत डेंजरस। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिनको स्लीप एपनिया है, वो खड़े खड़े सो जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक है जानने वाले, मैं गाड़ी चला रहा था, स्कूटी एक्टिवा चला रहा था, अपनी पीछे सो गए। अरे 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 भैया क्या कर रहे हो? ये मोटापे की वजह से होता है स्लीप एपनिया। 100 LBS, अब ये तो चलिए अच्छा ठीक है, इसको ये तो मॉर्बिड हो, ये अलग अलग सिम्टम्स हैं, लेकिन पैरामीटर्स क्या है भाई? देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या है, इट इज एन एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। फैट जरूरी है, हर एक चीज आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। अब देखो, सब लिवर इज बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, लिवर जो है वो आपकी फैक्ट्री है, आप समझ रहे हो, इट्स द फैक्ट्री। जो जब आपको 3 घंटे तो चाहिए ही, आप किसी लिए कहते हैं बीच में उठा मत करो, डीप स्लीप लो। जितना ज्यादा डीप स्लीप लोगे वो तभी काम करता है आपका लिवर, वो आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करेगा। अब लिवर क्या करता है? लिवर आपके खाने को लेता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और आपकी पूरी बॉडी में बांट देता है। लेकिन अगर वो देखेगा बहुत एक्सेस फैट आ रहा है तो वो भी उसको स्टोर करेगा। तो लिवर के लिए बड़ा दिक्कत हो तो उसको ब्रेक डाउन करना। अगर आप बहुत ज्यादा खाते रहोगे उल्टा सीधा तो डेंजरस इट इज। सो एडल्ट्स एनीवन ओवर द एज ऑफ 20 आर कंसिडर्ड द ओबीस। अब इसको कैलकुलेट करो आप बॉडी मास इंडेक्स से, सिंपल, अपनी हाइट डिवाइडेड बाई वेट डिवाइडेड बाई योर हाइट। अगर 20 आ रहा है तो ठीक है, 20 से 25 है तो बॉर्डर है, और 25 से 30 है तो आप मोटे हो, और 30 से ऊपर है तो ओवरवेट, भयानक मोटे हो, तो उसको बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। सो इट्स द पर्सन वेट इन किलोग्राम, जो कि हमने बताया। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ती है। ठीक है, तो 5 से 19 की बात करें अगर, तो जैसे इसमें अगर इनका बीएमआई जो है वो लो स्टैंडर्ड डिविएशन या मीन जो होता है, ठीक है, 20, अगर उससे ज्यादा आ रहा है 2 लगातार, तो वो भी डेंजरस है। ये चीज है। आगे देखते हैं। सो व्हाट डज द डेटा टेल अबाउट ओबेसिटी एंड थिननेस इन इंडिया? तो आप देखते हैं डेटा क्या बताता है। ओबेसिटी इन वुमेन हैज स्पाइक्ड, पिछले 30 सालों में ये 1.2% से बढ़ी है। मतलब 1990 में जब 1.2 थी, वहां पे 2022 में ये 9.8% है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से औरतों में मोटापा जो है, वैसे भी औरतें ज्यादा ससेप्टेबल होती है मोटापे से, ड्यू टू बॉडी डिफरेंस एंड सर्टेन हार्मोन्स की वजह से। सो देयर वर 44 मिलियन वुमेन लिविंग विथ ओबेसिटी, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ 2022 में जिनको मोटापा है। बीएमआई जो 30 से ज्यादा है उनका। मीनवाइल मेन की बात करें
तो 4.9% पॉइंट हमको इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, वो 2.5 करोड़ पे आंकड़ा है। ये लैंसेट की रिपोर्ट है और ये तो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा होगा। हल्का फुल्का मोटापा तो बहुत लोगों को है। मतलब मैं तो आप 10 में से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जिन 10 लोगों से मिलता हूं तो 10 में से 7-8 लोग मोटे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं उतना मोटा नहीं हूं बट फिर भी है, मतलब मैं बॉर्डर पे ही हूं। ठीक है ना, तो ये चीज है, तो इसीलिए आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें तो 3% पॉइंट्स लड़कियों में और 3.7% पॉइंट्स हमको लड़कों में देखने को मिला है। ठीक है ना, 2022 में 3.1% लड़कियां और 3.9% देवर ओबीस। ठीक है ना, यानी कि 0.2 मिलियन बॉयज एंड 0.2 मिलियन गर्ल्स 1990 में ओबीस थी और अभी ये आंकड़ा बन 30 साल के अंदर अंदर आप देखिए 30 साल में जहां सिर्फ 0. आप समझ रहे हो 2 लाख, बस वहीं पे ये आंकड़ा अभी 73 लाख पे पहुंच गया है। सॉरी 20,000, वो आंकड़ा अभी 73 लाख पे पहुंच गया है। तो इट इज गेटिंग क्वाइट डेंजरस। और लड़कियों में 5.2 मिलियन। ठीक है, ये बात हो रही है यंग लोगों में। तो ये अगर आप ऐसे देखो पिछले 30 सालों में मोटापा कितना बढ़ गया है। पिछले 30 सालों में मोटापा 20 से 30 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इतने लोग मोटे हो रहे हैं इस समय। ठीक है, 6 to 8% स्कूल चिल्ड्रन जो है वो दे आर ओवरवेट, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। तो इंडियन किड्स की बात करें तो 5 से 19 साल दे आर गेटिंग ओबीस। अब जैसा कि हमने बताया कि इट गेट्स डेंजरस एज यू, क्योंकि चलो ठीक है वो मैं बता चुका हूं। अंडरवेट और थिननेस की बात करें, देखिए थिननेस क्या है, पतलापन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वही बात है ना कि हमको डबल प्रॉब्लम से जूझना है, एक तो मोटापे से और एक अंडर न्यूट्रिशन से। स्टडी कहती है कि 13.7% वुमेन और 12.5% दे वर अंडरवेट, यानी कि उनका जो जितना वेट होना चाहिए था उतना है नहीं। ठीक है, खाओ, देखो कैलोरी, मोटापे में एक और चीज, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना आप कैलोरी ले रहे हो, कैलोरी लो, एनर्जी की जरूरत है, खाना बंद नहीं करना। कीटो डाइट में भाई मुझे बहुत सही नहीं लगती वो। आपको अपने आप को तड़पाना नहीं, खाओ बस हेल्दी खाओ। ठीक है, आपका पेट भरा रहना चाहिए बट वो हेल्दी चीजों से भरा रहना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि चने हैं उबले हुए, आपने बढ़िया सा चाट पाट बना के चने बना लिया और वहीं आपके सामने 2 समोसा है, आप 2 समोसे पे जाओगे। अब दोनों ही आपका पेट भर देंगे, लेकिन वो समोसा आपका कैलोरी इंटेक, मतलब जो नॉरिशमेंट है, न्यूट्रिशन इंटेक, वो पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपका ये वाला पूरा करेगा प्रॉपर। तो खाने में कोई बुराई नहीं है, बस अच्छा खाओ। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब ये थिननेस की बात करें तो इंडियन गर्ल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा, अब ये देखिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, सबसे ज्यादा पतली भारत की लड़कियां 20.3% और सेकंड टाइम हाईएस्ट इंडियन बॉयज अगेन 21.7%। तो पतले में भी हम नंबर 1 है और मोटे में भी हम नंबर 1 है, दोनों चीजों में ये चीज है। तो अब औरत के, चलिए जैसा कि हमने बताया कि औरतें जो है ना दे आर मोर सब्सेटेबल, औरतें ज्यादा ओबीस है, 4.5 करोड़ औरतें, मतलब दुगना है। ठीक है, लड़कों से 1.5 गुना है। So women are more prone to putting on weight because most of them do not have access to time for physical activities। बिल्कुल सही बात है, औरतें दिन भर काम करती रहती हैं। मैंने क्या बताया, वॉक और जिम बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शादी के बाद एकदम से वेट गेन होता है क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स बदलती हैं। कुछ लोगों को लगता है सेक्स करने से वेट गेन होता है, बकवास है, बिल्कुल मिथ है। मैं एक नो योर बॉडी करके सीडी चला रहा हूं, आई होप आप उसको देख रहे होंगे। ठीक है, तो हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली, अभी हम दिमाग की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस फूड हैबिट्स हमारी बदल जाती है। ठीक है, शादी के बाद आप घूमने जाते हो, वहां का खाते हो, फिर कहता है चलो कौन खाना बनाए, चलो घूमने चलते हैं, ये वो, तो इसीलिए वेट पुट ऑन होता है ना, ये चीज है। तो फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दे आर ऑल्सो लाइकली टू हैव फ्यूअर, देखिए मैंने क्या बताया कि सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए 8 घंटा इसीलिए बोलते हैं 8 आवर्स, क्योंकि आपकी बॉडी समय रिकवर करती है। आपकी बॉडी जो है ना, जैसे वर्कआउट में क्या होता है कि मसल टूटता है फिर वो रिकवर करता है, वैसी बॉडी बनती है। आप पहली बार जब आप जाओगे वर्कआउट करोगे तो आपके बहुत दर्द होने लगता है, मसल सोरनेस। ठीक है, डॉम जिसको कहते हैं, डिलेट ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक है ना, तो क्या होता है, मसल टूटी है, आपने मसल को शॉक दिया है, उसके बाद जब आप उसको रेस्ट दोगे ना, कुछ लोग ओवर ट्रेन करते हैं, मतलब कुछ नहीं भाई, 1-1.5 घंटा इज मोर देन इनफ वर्कआउट के लिए। उसके बाद आपकी डाइट और प्रॉपर रेस्ट आपको फिट बनाएंगी। तो यही होता है, यही ही साइंस है। तो अब 8 घंटे आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी वापस रिकवर कर पाए। अब ये हम करने को तैयार नहीं है। मोबाइल एक बहुत मोटापे का कारण है, इनडायरेक्ट कारण है। रात रात में मोबाइल देखेंगे तो क्या होगा, तो सोने से 1-1.5 घंटे पहले जो है मोबाइल अपना रख दें, किताब पढ़ लें, समझ रहे हो,
तो ये चीज है। सो वेकिंग अप फर्स्ट एंड गोइंग टू बेड लास्ट, ये होता है कि भाई देखो जो भाई कई जगह क्या होता है, जैसे कुछ घरों में आप देखोगे, कुछ क्या मैक्सिमम घरों में आप देखोगे कि लड़कियों को पहले उठा दिया जाता है कि सब तुमको काम करना है, और वो रात भर मतलब रात तक 9-10 बजे तक काम करती रहती हैं। अब वो सबसे पहले उठ रही है और सबसे ज्यादा काम कर रही है, लेट में सो रही है, जल्दी उठ रही है, तो इसलिए भी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनका मोटापा जो है बढ़ जाता है। सो सेंट्रल ओबेसिटी वर टू बी कंसिडर्ड, ओबेसिटी इन वुमेन वुड बी एज हाई एज 40 to 50% इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आप समझ रहे हो, 40 से 50% तक ओबेसिटी जो है औरतों में, बहुत सारे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वो बड़ी हो सकती है। कुछ स्टेट ज्यादा ससेप्टेबल है, ठीक है, जैसे आपने पंजाब में देखा होगा हट्टे कट्टे होते हैं, मोटापा है वहां पे, ठीक है। कुछ राज्य जो है वो कम ससेप्टेबल है। रिस्क ऑफ डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल ओबेसिटी इन एक्सेस, ये तो चलिए ठीक है। एब्डोमिनल एरिया है ना, यहां पे ये इस एरिया में इसी को सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, जब आपके पेट में। और आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, कि जो आपका फैट है ना, फैट वो आपका ऐसे ही जाएगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको मसल हिट करने पड़ेंगे, और सबसे लास्ट में आपका पेट का फैट जाता है। सबसे पहले आपका मुंह का फैट, यहां का फैट कम होगा, फिर हाथ पैर, लास्ट में आपका पेट का फैट जाता है। इसीलिए वेट पुट ऑन करना बहुत आसान है, कम करने में छींकें आ जाती हैं, बट जाता है, आप ये भी मान के चलिए, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी ओबेसिटी और अंडर न्यूट्रिशन को जो है वो इफेक्ट करती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि गरीब लोग भी या मिडिल क्लास लोग भी मोटे हो रहे हैं। जंक फूड अब बहुत 25-30 रुपए में अंडे वाला बर्गर आ जाता है अंडे वाला, वो तो एक मीम चला था ना, तो बर्गर जो आप आसानी कुछ भी खा सकते हो। मोमोज है 20 रुपए में मिल जाएंगे, समोसा है 8 रुपए में, छोला समोसा 15 रुपए में। अब तो ससुरों क्या हो गया है, फूड व्लॉगर्स। यार अभी मैंने आप समझ लो कि अभी मुझे 1.5 महीना होने जा रहा है, मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। मेरी वाइफ हमें हंस रही है लेकिन 1.5 महीने से, 1.5 महीना नहीं मतलब 1 महीने से आप मान के चलो, मैंने कुछ भी मतलब छुआ तक नहीं है बाहर का। ये आप मेरे सामने कोई समोसा पिज्जा खा रहा है, मैं भाई मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे जब मैं फूड व्लॉगिंग देखता हूं, जैसे यूट्यूब में मैंने खोला, आ गया कुछ, और अब साला एल्गोरिथम भी ऐसे काम करता है कि आप जो देखो वही दिखाता है। एक तो डाइट पे हो आप, ऊपर से भैया लखनऊ की ये चाट भंडार, लखनऊ का ये समोसा, लखनऊ में यहां खा चले जाइए तो आपको ये पैनकेक्स मिल जाएंगे, तो दिन भर वही चलता रहता है, लगता है फोन खा जाऊं। तो अब ये इसने और ज्यादा बर्बाद कर दिया। अब या तो आपको हाईली, सिद्धांत अग्निहोत्री जैसे हाईली डिसिप्लिन्ड हो, नहीं तो देखो जहां तारीफ करने का मौका मिले कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप फिर हो जाएगा यहां पे। तो आज का जो कल्चर है ना, वो जंक फूड को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करता है, क्योंकि उनकी दुकानें उससे चल रही हैं। फूड ब्लॉगर्स को क्या, वो जाके मस्त बनाएंगे, अनहेल्दी चीज बनाएंगे, कहेंगे ये खा लो वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ, आ जाओ यहां पे खुला है 150 में अनलिमिटेड, खा लो। तो अब खा तो लो, लेकिन वो निकल कहां रहा है, वो तो बॉडी में स्टोर हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है ये भी एक बड़ी दिक्कत है, ये जो डिजिटाइजेशन बढ़ा इसके अपने। और ये देखिए अब हमको समझ में उस समय तो आता नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हमको समझ में आता है कि हाँ भैया प्रॉब्लम तो है। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, ये आप देख सकते हैं हर 4-4 साल में होता है, अभी फिर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो अभी 38.6%, देखिए ये यहां पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रॉब्लम देखें तो ओबेसिटी एमंग रिच में ज्यादा हमको, नो डाउट हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, बट फिर भी आगे देखते हैं। तो ये तो एक अर्बन रूरल डिवाइड की बात की गई है यहाँ पे, इंसिडेंट ऑफ ओबेसिटी, या आप इसको आराम से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, देयर कंटिन्यूअस टू बी रूरल अर्बन डिवाइड व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी। एन एनालिसिस ऑफ NFHS 5 डेटा शोज लास्ट ईयर that the prevalence of obesity was 31.7% in urban women। तो शहर की अगर बात करते तो 31.7% था शहरों में, और 19% था रूरल में। यानी कि गांव की औरतों में मोटापा कम है, शहरों की औरतों में मोटापा ज्यादा है, ठीक है। अब देखो मर्दों में भी सेम चीज है, 28.6% अर्बन, 18.8% रूरल। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, गांव में फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, दूर दूर तक जाओ आओ, पैदल खेलना वहां ज्यादा होता है। शहरों तो शहर है भैया, ठीक है ना, 2 दिन वाला खाना भी खा लेंगे पड़ा हुआ, तो क्या ही कर सकते हो आप। हालांकि अंडर न्यूट्रिशन की यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई गांव में गरीबी भी है। तो रिमोट और रूरल पार्ट्स ऑफ द पुअरर स्टेट्स की बात करें
तो वहां पे एक्सेस नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी है नहीं वहां पे, तो वहां पे अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कि भैया इनको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां पे आपको अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इंपैक्ट्स की बात करें तो भैया बहुत ही खतरनाक है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे हार्ट रिलेटेड आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, सीवीडी जिसको बोलते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, हर एक कोई बीमारी, सारी बीमारी आपके पेट से ही जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। सो अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन वही बता रहे हैं कि जैसे दिस हैज बीन सीन इन फेमाइंस, जब रेट ऑफ डिजीज डायबिटीज होता है, ठीक है, मतलब धीमे धीमे ये बढ़ता है ना, मतलब एकदम से नहीं बढ़ेगा। जो बच्चे पैदा होते हैं फेमाइंस, दे आर स्मॉलर, सो दे ग्रो अप टू हैव मोर डायबिटीज एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन वेयर इट मे गो अप बट ओनली स्लाइटली। तो ये दिक्कतें हैं, बट ठीक है, जो है सो है। अभी क्या करना पड़ेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, भाई सिंपल सी बात है कि इसको आप ध्यान में लेने की जरूरत है। अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, बताइए क्या क्या दिक्कतें हैं, केस स्टडीज करवाइए, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है इस पे वीडियो बनाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हालांकि देखिए अवेयरनेस भी ज्यादा है, आपकी बॉडी एक टाइम पे आपको बोलती है कि भाई बस कर, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम पे होता ही है कि बॉडी की भाई ठीक है अब बंद कर दो, आप अगर खाओगे ना तो तुम्हारी लग जाएगी। तो वो आपकी बॉडी चीख चीख से कहती है, तो बस उस बॉडी की पुकार सुन लीजिए, बाकी ठीक है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स की अगर बात करते हैं, हेल्दी न्यूट्रिशन पे जाएं। अब देखिए इसमें हमको भी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। बाकी कैश ट्रांसफर्स की, फूड असिस्टेंस, अब ये तो गरीबों के लिए है, ठीक है, कि जैसे फूड असिस्टेंस आप दे सकते हैं, आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन के लिए। बहुत सारी स्कीम्स भी चल रही है, मिड डे मील चल रही है। तो इसमें अगर हम थोड़ा चेंज कर सके तो ये सारी चीजें जो हो चुकी है, बट इसमें सबसे जरूरी बात ओबेसिटी है। एक तो अवेयरनेस है और दूसरा खुद भी हमको जो है वो कंट्रोल अपनी बॉडी का लेना पड़ेगा, तभी चीजें हो पाएंगी। ये लेक्चर था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन मोटू है ना, और कौन क्या कर रहा है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।